कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिद्धरम आप सभी का रिपब्लिका बीपीएससी वाले में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है। बीपीएससी के लिए साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए बिहार दरोगा से और भी कई संबंधित एग्जाम्स के लिए एक करंट की एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर। तो इसमें है कि पूरे हम लोग 2 साल का करंट को तेजी से देखेंगे ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं आपके, चाहे बीपीएससी 67 बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल दरोगा से संबंधित एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम्स में के लिए यह उपयोगी है। चूंकि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, ठीक है, इस सारी चीज कवर किया जाएगा। इकोनॉमिकल हो, एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, ईच एंड एवरीथिंग, और वो भी डे बाय डेज के अकॉर्डिंगली। तो हर एक दिन जो घटनाक्रम हो रही है और पेपर से चूंकि वह कलेक्ट किया गया है, ठीक है, तो सोर्स भी आपका ऑथेंटिक है और साथ ही इसमें कहीं कुछ हो मिसिंग नहीं होगा। तो सर्टेनली अगर इसको कर लिया जाए तो क्या होगा, आपका क्वेश्चंस अच्छा खासा, अगर बीपीएससी की बात करें 67 बीपीएससी की, तो इसमें भी क्या है कि आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चंस, आप मान के चलिए कि 25-30 क्वेश्चंस करंट से रहता है। जो इकोनॉमिक्स की चीजें हैं वो भी करंट में आकर के जुड़ जाता है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स ना होकर के। तो आइए हम लोग करंट के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस और उसका डिटेल में मैं आंसर बताऊंगा। और ये सारी चीजें रिपब्लिका का जो ऐप है उस ऐप पर आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, यानी जो मैं बोलूंगा उसका आंसर या डिटेल वह भी आपको मिल जाएगा। तो उस रिपब्लिका के ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और ताकि आपको वहां पर स्टडी मटेरियल है, पूरी के पूरे क्वेश्चन फॉर्मेट में भी, क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में भी, स्टडी मटेरियल, करंट का स्टडी मटेरियल के रूप फॉर्मेट में भी सारी चीजें आपको अवेलेबल वहां पर हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए जो कि उपयोगी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के बाद हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है बोर्ड पर वो आ रहा है कि हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो क्या कुछ आप लोगों को याद आ रहा है कि किसे दिया गया है और किस फिल्म के लिए दिया गया है, ठीक है। तो मैं बता दूं, विशेष टाइम नहीं लूंगा, यह दिया गया है रणवीर सिंह को दिया गया है, ठीक है, रणवीर सिंह को दिया गया है 83 फिल्म के लिए। और इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला है, ठीक है। जो कृति सेनन है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का, कृति सेनन, डन, याद रहेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। और विष्णुवर्धन को क्या मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, याद रहेगा। इनको फिल्म 83 के लिए मिला है और विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए, एक काफी पॉपुलर रहा है फिल्म, शेरशाह फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो फिल्म फेयर अवार्ड ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में। कुछ क्वेश्चंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखें, इसको डिलीट में कर दूं। इसका डिटेल में आंसर आप लोगों को रिपब्लिका का जो ऐप है उस ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, यहां पर केवल आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम अच्छा वो क्वेश्चन मिस हो गया, चलिए
अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कंपैरेटिवली ये आसान क्वेश्चन है जिसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं आसानी से, लेकिन इसमें भी हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ करके इनडायरेक्टली पूछे, ठीक है। क्योंकि जानते हैं हम लोग प्रतिवर्ष 29 अगस्त को क्या होता है, इनका मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, और उन्हीं के बर्थडे के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो उन्होंने 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था, और 26 से लेकर के 1926 से लेकर के 1949 तक उन्होंने हॉकी खेला है। डन, याद रहेगा। उनके नेतृत्व में जो इंडियन हॉकी टीम जो जीती है वह इम्पोर्टेंट है 1928 में, 1928 के बाद 32 और 36। डन, याद रहेगा। गोल्ड मेडल हॉकी में जीता है, यानी मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में, उनकी कैप्टनशिप में। तो यह याद रहेगा कि इनका जन्म 29 अगस्त 2005 को हुआ था, 1905 को हुआ था। 1926 से लेकर के 1949 तक उन्होंने क्रिकेट हॉकी खेला है, और 3 बार उनके नेतृत्व में 28 में, 32 में और 36 में क्या हुआ है, इनके नेतृत्व में गोल्ड मेडल हमें हॉकी में मिला है। डन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, रोग नियंत्रण केंद्र। तो मैं डायरेक्ट आंसर पा जाता हूं। तो यह जो रोग नियंत्रण केंद्र है, यह आयुष्मान भारत का जो अभियान चल रहा है, ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रम में के तहत यह भोपाल में बनाया गया है, और जो NCDC होता है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के क्षेत्रीय एक शाखा के रूप में, एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के रूप में इसकी स्थापना भोपाल में की गई है, ठीक है। तो याद रहेगा, क्षेत्रीय राष्ट्रीय ये आपका भोपाल आंसर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें। अगला है कि कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्ष के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं? अनुमान लगाइए आप लोग, क्या इसका हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है महेंद्र शाह को बनाया गया है। महेंद्र शाह जो कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में पहले कंप्लायंस ऑफिसर हुआ करते थे और ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी के रूप में भी थे। तो अब इनको क्या बनाया गया है, MD बनाया गया है, और किसके स्थान पर बनाया गया है यह कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुनील कक्कर के स्थान पर, इनको सुनील कक्कर के स्थान पर IDFC बैंक का MD और CEO बनाया गया है। तो सुनील कक्कर आप लोग याद रखेंगे, सुनील कक्कर के स्थान पर इनको बनाया गया है, ठीक है। नेहा कक्कर से आपको रिलेट करके याद रखेंगे। तो इनके स्थान पर अब महेंद्र शाह को, यह भी पहले IDFC फर्स्ट बैंक में ही कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में, साथ ही ग्रुप सेक्रेटरी के रूप में थे पहले, अब इनको न्यू MD और CEO बनाया गया है IDFC बैंक का। डन, याद रहेगा। आगे हम लोग ले लें, हाल ही में दिए गए UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लें हम लोग। करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है, और ये यूरोपियन लीग में फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। अब यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अनुमान लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? MK चक्रधर नहीं, JP प्रजापत नहीं, SK सिन्हा नहीं, KV सुब्रमण्यम को। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पाते हैं KV सुब्रमण्यम को। ये साउथ इंडियन नाम है, ऐसा ही होता है सुब्रमण्यम टाइप की। तो KV सुब्रमण्यम को IMF का, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये क्या बनाया गया है? भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया है? तो सुरजीत भल्ला के स्थान पर। सुरजीत भल्ला, इससे पहले ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, सुरजीत S भल्ला नाम है। सुरजीत भल्ला के स्थान पर इनको IMF का, KV सुब्रमण्यम को IMF का भारत के नए कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और ये सेबी के भी एक्सपर्ट रहे हैं, साथ ही RBI के भी एक्सपर्ट्स रहे हैं। तो इनको सुरजीत भल्ला के स्थान पर KV सुब्रमण्यम को बनाया गया है। इनको 3 साल के लिए, एक तो नवंबर 2022 से इनका कार्यकाल की शुरुआत होगा। अभी सितंबर चल रहा है, नवंबर से स्टार्ट होगा और 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे, चाहे वह डायरेक्ट KV सुब्रमण्यम के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए कि नए कार्यकारी निदेशक कौन है, या फिर इनको जो बनाया गया है किसके स्थान पर बनाया गया है, इससे पहले कौन थे, क्योंकि अभी भी यही है तो नवंबर में स्थान लेंगे। ठीक है, और कितने साल के लिए बनाया गया है, कब से पदभार ग्रहण करेंगे, तो सारी चीज आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएं कि कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अंदाजा लगाइए कि कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, क्या हो सकता है? डायरेक्ट हम लोग आंसर पर आ जाएं। ठीक है, शमीर वी कामत को DRDO यानी जो हमारा जो रक्षा अनुसंधान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका न्यू अध्यक्ष बनाया गया है शमीर वी कामत को। याद रखना है, शमीर वी कामत को बनाया गया है। और उन्हें G सतीश रेड्डी के स्थान पर, जी सतीश रेड्डी, यानी इससे पहले सतीश रेड्डी थे, उनके स्थान पर इनको बनाया गया है, DRDO का न्यू अध्यक्ष बनाया गया है। और सतीश रेड्डी को वैज्ञानिक रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। इनको जो शमीर वी कामत जो इससे पहले थे DRDO में ही नेवल सिस्टम के, ठीक है, नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स के अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे। और अब इनको शमीर वी कामत को बनाया गया है, इनके जगह पर सतीश रेड्डी के जगह पर। काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ठीक है, और इनको सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। डन, याद रहेगा। कुछ भी प्रश्न पूछे कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा किया है? एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, DRDO वाला भी इंपॉर्टेंट था, IMF वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो किस शहर में नाइट सफारी? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बातें जो मैं कहना भूल गया था, अभी जो आपका चल रहा है ये अगस्त महीने का चल रहा है, यानी अगस्त 2022 का क्वेश्चन चल रहा है, यानी उसमें जो पेपर के आधार पर जो लिया गया है तो इसका क्वेश्चंस है। हाँ, तो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाया है? तो देखिए, डे सफारी तो बहुत है इंडिया में, बहुत नहीं, उसकी संख्या अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डे सफारी के रूप में अभी 13 काम कर रहा है, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं था। अब एक हो गया है। और यह कहाँ बनाया गया है? तो लखनऊ के पास है एक जंगल ककरौल, ठीक है, कुकरैल वन क्षेत्र में। कुकरैल, ये आपका आंसर ये है। ठीक है, लखनऊ के पास कुकरैल,
कुकरेल, याद रहेगा। हो सकता है आपके आंसर में ऑप्शंस में लखनऊ हो न होकर के कुकरेल ही रहे, तो कुकरेल वन क्षेत्र है, लगभग 2700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है, ठीक है। तो उसमें यह नाइट सफारी जो है, नाइट सफारी मतलब यह होता है कि आप जानवरों को रात में ओपनली देख सकते हैं, और रात में देखना और ज़्यादा आसान है, रोमांचकारी होगा, ठीक है। तो डे वाला तो था, नाइट वाला नहीं था। तो याद रखना है, लखनऊ का कुकरेल वन क्षेत्र को नाइट सफारी के रूप में यह डेवलप किया गया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ले लें। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश, चूंकि माननीय योगीनाथ आदित्य योगीनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक एजुकेशन टाउनशिप का, एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की घोषणा किया है, और यह अमेरिका के टाउनशिप के कॉन्सेप्ट के तहत है, जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें एक जगह पर होगी, ईच एंड एवरीथिंग एक ही टाउनशिप के अंतर्गत होगा। तो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। विक्रम दोराईस्वामी हैं, ठीक है। विक्रम दोराईस्वामी को क्या किया गया है, ब्रिटेन चूंकि इम्पोर्टेंट है तो इसलिए कभी कल पूछ सकता है। तो विक्रम दोराईस्वामी को ब्रिटेन में भारत का अगला जो हाई कमिश्नर होता है, ठीक है, वह बनाया गया है, जो एम्बेसडर कह ले, उच्चायुक्त कह ले। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। कौन व्यक्ति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बनाए गए हैं? अब बताइए, इसमें अनुमान लगाइए आप लोग, क्या हो सकता है? कुछ तो अनुमान लगाइए, क्या हो सकता है बताइए। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक विक्रम दोराईस्वामी है ना, तो इससे पहले अभी बांग्लादेश में हाई कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। अब इनको प्रमोट करके वहां पर भेज दिया गया, ब्रिटेन में भेज दिया गया। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक किसे बनाया गया? हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पा जाते हैं। ये देवाशीषा मोहंती हैं। देवाशीषा मोहंती ये उड़ीसा के होते हैं, मोहंती वहाँ पर टाइटल लगता है। और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो राजेश वर्मा, राजेश वर्मा के स्थान पर। राजेश वर्मा थे पहले एनआईआई के नए निदेशक, ठीक है, सॉरी एनआईआई के निदेशक थे। तो राजेश वर्मा के स्थान पर अब राजेश वर्मा को क्या किया गया है, जो भारत की प्रेसिडेंट हैं, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उनका सेक्रेटरी बनाया गया है। क्योंकि राजेश वर्मा क्या थे, उड़ीसा कैडर के थे, ठीक है। हालांकि देवाशीष मोहंती भी उड़ीसा के ही हैं। तो इनको प्रमोट करके प्रेसिडेंट का बनाया गया है सेक्रेटरी, और इनके स्थान पर देवाशीषा मोहंती को नेशनल इम्यूनोलॉजी का निदेशक बनाया गया है। याद रहेगा। अच्छा, चलिए क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग, आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो समर बनर्जी, कुछ अंदाजा लगाइए। बनर्जी टाइप के लोग फुटबॉल में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और इसका फुटबॉल का ज़्यादा प्रभाव हम लोग बंगाल में देखते हैं, बंगाल में और गोवा में। मोहन बगान, चर्चिल ब्रदर जैसी टीमें, मतलब गोवा और बंगाल इसका एक प्रमुख सेंटर है। बाइचिंग भुटिया वगैरह है, सब वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपका, समर बनर्जी फुटबॉल से हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि 1956 में इनके ही नेतृत्व में जो समर बनर्जी
1956 में इन्हीं के नेतृत्व में, कैप्टनशिप में इंडिया जो है इसमें ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में 1956 में ओलंपिक में कांस्य के लिए, ब्रोंज के लिए, आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया की कंडीशन इतनी अच्छी उस टाइम में थी, इतनी अच्छी थी कि ओलंपिक में चौथे पोजीशन के लिए, ठीक है, मतलब तीसरा कांस्य तो हम अल्टीमेटली हालांकि नहीं जीत पाए थे, लेकिन बुल्गारिया के साथ हमारा मैच था, बुल्गारिया, और बुल्गारिया ने भारत को हरा दिया था। अदरवाइज इंडिया इस ब्रोंज जीत जाता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, और इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब तो ओलंपिक में भारत खेल भी नहीं पा रहा है, क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो 1956 का जो टाइम है वह क्या है, भारतीय टीम का एक गोल्डन टाइम, गोल्डन एरा माना जाता है, ठीक है। तो उन्हीं के नेतृत्व में, समर बनर्जी के नेतृत्व में ही फुटबॉल अपने एपेक्स पर पहुंचा था 1956 में, ठीक है, याद रहेगा। बाकी चीजें हैं, पूरे अगस्त को हम लोग देखेंगे। पूरे अगस्त को हम लोग देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है। एक बार आप चाहें तो क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है। ये अच्छा, ये है कि 68वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू है, और ये रिपब्लिका ऐप पर अवेलेबल है। इसमें आपको 700 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास, साथ ही लाइव क्लास मिलेगा। जीएस थ्रू क्वेश्चन आंसर पिक्टोग्राफिकल मेथड में होगा, नोट्स इन पीडीएफ एंड हार्ड कॉपी फॉर्मेट में मिलेगा, टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल टेस्ट। तो सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको एक जगह मिल रहा है 68वीं बीपीएससी के लिए, और तो इसको आप लोग एक कर सकते हैं, इसमें इनरोलमेंट करा सकते हैं जो लोग 68 वाले हैं। एक बार हम लोग तेजी से आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इस पेज का क्वेश्चन हट गया है, आई थिंक फिल्म फेयर अवार्ड वाला क्वेश्चन था। तो फिल्म फेयर अवार्ड में जैसा कि बताया कि रणवीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्टिंग में हटा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ध्यानचंद के नेतृत्व में 28 में, 32 में, 36 में 3 बार हम लोग गोल्ड मेडल हॉकी में जीते थे। जो भारतीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है वह भोपाल में है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आईडीएफसी का जो नया एमडी सीईओ बनाया गया है, यह बैंक भी अपने आप में नया है, आईडीएफसी बैंक, और ठीक ठाक अच्छा काम कर रहा है। तो सुनील कक्कर की जगह पर महेंद्र साहब को, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से कोरिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा, इनको नया एमडी बनाया गया है। तेजी से हम लोग देख लें, यूईएफए अवार्ड 22 किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का? तो वह करीम बेंजेमा है, ठीक है। फिर आईएमएफ के भारत का नए कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम को बनाया गया है, और सुरजीत भल्ला के जगह लेंगे। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा, और नवंबर 22 में ये अपना कार्यकाल स्टार्ट करेंगे। डीआरडी को जो नया अध्यक्ष बनाया गया है समीर वी कामत को बनाया गया है, और सतीश रेड्डी की जगह पर इनको लाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो नाइट सफारी है वह लखनऊ के पास कुकरेल वन क्षेत्र है, लगभग 2700 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बनाया गया है। एजुकेशनल टाउनशिप बनाने का भारत का पहला राज्य कौन है? यूपी है, ठीक है। और ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त जो होगा वह विक्रम दोराइस्वामी होंगे। जो एनआईआई के यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के जो नए डायरेक्टर होंगे, तो ये देवाशीष जो महंती हैं साइंटिस्ट, उनको बनाया गया है, ठीक है। और राजेश वर्मा इनको जो पहले थे यहाँ पर एनआईआई में, तो इनको प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है। समर बनर्जी किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे, और 1956 में एक गोल्डन एरा के फुटबॉल के लिए जाना था है इंडिया में। तो इसमें ब्रोंज के लिए बुल्गारिया और इंडिया में हुआ था, जिसमें इंडिया हार गया था, अदरवाइज हम ब्रोंज जीत जाते, ठीक है। अच्छा,
ये सब क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं।